तो सर मेरा नाम महीम है। 3 महीने सिर्फ जॉब करी, मुझे कुछ और देखने को मिला। जैसे क्या देखने को मिला? मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में स्कैम होते हैं, फ्रॉड होते जी हैं। पहले आपने कहा कि बहुत सारी चीजें नेगेटिव थी, से अपनी जर्नी बता रहे, इससे मुझे क्या लेना देना। तो फिर आपने जॉब क्यों छोड़ दिया? जो जिंदगी की ठोकर सिखा देती है वो शायद किताब नहीं सिखाती। और जिस दिन मैं रोया था, आपको पता होगा लड़के रोते नहीं, और उस टाइम पे ना मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं विनर्स विन पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे उन शख्स के बारे में जो बहुत कम एज में इतनी बुलंदियों को छूकर, उन्हें पूछेंगे कैसा महसूस करते हैं वो, और भी बहुत सारी चीज़ें। जी हाँ, आई होप ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करने वाली है। अब वैसे मेरा सवाल उनसे काफ़ी रहने वाला है, और ये लंबी वीडियोस होने वाली है क्योंकि मेरे सवाल की लिस्ट कुछ ज़्यादा ही है। चलिए हम मिलते हैं महिम पटेल जी से। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट करा। ओके, और आने में आपको तकलीफ तो नहीं नहीं सर, हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। चलिए, आज तो मेरा सवाल काफ़ी है आपके लिए, जी। बट उनसे पहले आपके थोड़ा सा मैं इंट्रो में जानना चाहूँगा। तो सर मेरा नाम महीम है, मैं मेरठ ओके। से बिलोंग करता हूँ एंड मैं बीटेक पास आउट स्टूडेंट हूँ। और मैंने 3 महीने सिर्फ जॉब करी है, और जॉब करके मैंने देख लिया कि क्या चल रहा है। एंड कोविड-19 अच्छा हुआ आ गया, बहुत सारे लोगों की लाइफ में पॉजिटिव था, बहुत सारे लोगों की लाइफ में नेगेटिव था, बट मेरी लाइफ में पॉजिटिव था कि मुझे कुछ और देखने को मिला। ओके, जैसे क्या देखने को मिला आपको? जैसे कि सर, जिस चीज़ का ट्रेंड था ऑनलाइन, उस चीज़ का बहुत ट्रेंड था। मैंने देखा कि कुछ लोग यूट्यूब से बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं और टॉपर उतने पैसे नहीं कमा रहे। तो मैंने सोचा ये डिजिटल चीज़ें क्या हैं, और मेरा इंटरेस्ट इन डिजिटल चीज़ों की तरफ ज़्यादा बना। ओके, जी। तो डिजिटल चीज़ क्या चीज़ के बारे में थोड़ा खुल के जैसे बात कि करेंगे? ऑनलाइन बिजनेस के अच्छा। बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, डिजिटल नेटवर्क वेट, मार्केटिंग के आपने बारे कहा में। नेटवर्क मार्केटिंग, इसके बारे में तो मैंने काफ़ी सुना है कि लाइक स्कैम होते हैं, फ्रॉड होता जी, है। इसके बिल्कुल। बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सर, एक सिंपल सी चीज़ है, एक छोटे से एग्जांपल के साथ हम इसे समझ सकते हैं। अगर आज हमें 500 का नोट मिलता है, हम उसको चेक करते हैं। हाँ। हम उसे इसलिए चेक करते हैं कहीं वो नकली ना हो। अब इंडिया में रहने के बाद इंडिया की करेंसी नकली हो सकती है, तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग मार्केट में नकली नहीं हो सकती? तो बहुत सारे लोग फेक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की वजह से जी। असली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को नहीं जान पाते, और वो अपने लाइफ में ये बोल देते हैं कि शायद नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है। एक चीज़ आपने यहाँ पे कही कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो फिर आपने ये जर्नी स्टार्ट कहाँ से की? कैसे, मतलब कैसे आइडियाज़ कैसे आए? और सर। जर्नी, आपने जैसा बोला कि मैंने बीटेक किया है, जी। तो आपके पास ऑलरेडी और भी ऑप्शंस थे, तो वो क्यों नहीं चुना कि आपने ये चुना? मैंने एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ देखी सर, कि जी। मैंने, अगर मैं कोई जॉब करता हूँ, जैसे मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट होता 2.1 लाख रुपीज़ पर एनम का, ओके। तो मेरे को 18,000 रुपये के आसपास इनकम मेरे को मिलती थी। तो मैंने ये देखा कि कुछ लोग जिन्होंने बीटेक नहीं भी करा, जिन्होंने अपने हाँ। एजुकेशन में इतने पैसे नहीं भी लगाए, और वो इससे दुगने तिगने कमा रहे हैं ओह! बहुत ही कम टाइम के अंदर। मैंने सोचा कि ये करते क्या है, तो मुझे पता चला एक नेटवर्क मार्केटिंग एक कॉन्सेप्ट है जो इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और ओके। मैंने एक वीडियो देखी थी सोशल मीडिया पर रैंडमली, पूरे दिन में आज लोगों को मिलती रहती होगी वर्क फ्रॉम होम की डिजिटल बिजनेस करना है, पर डे में इतना कमा रहा हूँ। यस। तो मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक लड़के ने ना, जो सिर्फ 12th पास आउट था, और उसने एक गाड़ी बाई करी थी। ओके। तो मेरा दिमाग में क्लिक करा कि यार, बीटेक करने के बाद मैं बाइक नहीं ले पा रहा, और इसने गाड़ी कैसे ले ली। ओके। तो मेरा दिमाग वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लिक करा कि क्या है ये, और मैंने इस इंडस्ट्री को देखने के बारे में सोचा। बहुत कुछ नेगेटिव था, बट जो फैक्ट था वो पॉजिटिव था, और लोगों के ओपिनियन एक सेकंड, वेट नेगेटिव अ थे। मिनट। आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव थी, तो उनके बारे में थोड़ा बात। नेगेटिव इन द सेंस कि मार्केट में बहुत सारी कंपनी है जो स्कैम करती है। जो स्कैम करती अच्छा, हैं, ओके, और ओके। काफ़ी बार होता है कि गलत बंदे के साथ ज्वाइन करने से भी हमारा करियर ख़राब हो जाता है। तो एक राइट प्लेटफॉर्म के साथ एक राइट पर्सन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्ज़ैक्टली। प्रॉपर गाइड कर पाए। जी। तो मैंने एक राइट कंपनी ढूंढने के लिए बहुत सारी रिसर्च करी, बहुत सारी कंपनियों में चीज़ों को देखा, लर्निंग्स ली। फिर मुझे कंपनी मिली जो बहुत अच्छी थी, और मेरी शुरुआत उसमें थोड़ी एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो बहुत कठिन रही, क्योंकि हर एक बिजनेस के अंदर एक स्टार्टअप होता है, और उस टाइम पे शायद मैं स्टार्टअप के लिए रेडी नहीं था। आपने कहा कि आपकी जो जर्नी की कठिन रही, मतलब कठिन किन चीज़ों को लेकर? कठिन इन द सेंस इस तरीके से रही, एक्चुअली मेरी, मैं अगर थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर बात करूँ, जी। तो मेरी मदर सिंगल पेरेंट्स मदर थी, ओह! है ना। एंड सारी चीज़ें संभालना, और बहुत एवरेज फैमिली से मैंने बिलोंग करता हूँ, एंड वहाँ पे मैंने चीज़ों को नोटिस करा। और यकीन मानिए कि जब पहला वो प्रोडक्ट यूज़ करना था, एक स्टार्टअप होता है बिजनेस के अंदर, तो वो फर्स्ट स्टार्टअप के लिए ना मैंने बोरो करे थे पैसे, और वो इतना बड़ा अमाउंट नहीं था। शायद अगर मैं बोलूँ तो आज कोई भी उसे पिज़्ज़ा या कॉफ़ी में उड़ा सकता है। स्टार्टअप आपने जर्नी स्टार्ट की, जी। तो वो कहाँ से की है आपने? शुरुआत एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से आप मुझे बताएँ। सर मैंने
बहुत सारी जगह अप्लाई करा था हाँ। ऑनलाइन बिजनेस के लिए, बहुत से लोगों को मैसेज करा, उन ओके। लोगों को जो इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल है, अच्छा। जो इस इंडस्ट्री में अच्छे पैसे कमा रहे हैं। ओके। और मुझे सामने से एक पर्सन का कॉल आया था ओके। और उनके थ्रू मैंने इस इंडस्ट्री को देखा, मैंने कुछ ट्रेनिंग करी। एंड जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपने सुना हो या फिर बहुत सारे लोग जब करते हैं तो बोलते हैं यार ये अपनी जर्नी बता रहे हैं, इससे मुझे क्या लेना देना। यस। बट मैंने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी कि यार ये सारे लोग ना एक कॉमन चीज़ बता रहे हैं कि ये सारे लोग 1.5 साल में 2 साल में कामयाब हो गए। तो मैंने सोचा कि मैंने 4 साल अपनी पढ़ाई में लगाए हैं, मैं क्यों ना 2 साल देख के अगर इसका आधा भी सक्सेसफुल रहा तो ये इंडस्ट्री मेरे लिए बहुत काम आएगी। ओके। एक सवाल मेरा और भी है कि आपने जब जर्नी स्टार्ट करने के लिए सोचा मार्केटिंग से रिलेटेड, जी। तो उस टाइम तो बहुत सारे सवाल आए होंगे ना मन में कि कहीं मेरे साथ स्कैम ना हो जाए, या बहुत सारी चीज़ें होती है, कितना भी इंसान कोई भी चीज़ें हम सर्च करते हैं, फिर भी एक ना कहीं डर वो रहता है। काउंटर रहता है कि यार कहीं मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। तो कहीं आपको ऐसा लगा? बिल्कुल, ये सवाल हर किसी उस इंसान के मन में आएगा जो शायद शुरुआत तो करेगा। ये सवाल जब आपके मन में आया तो आपने इनको हैंडल कैसे किया? मैंने इसे बहुत सिंपल तरीके से हैंडल करा। मैंने कहा मेरे पास खोने के लिए है क्या? और अगर मैं इस इंडस्ट्री में ज़्यादा हूँ तो पाने के लिए तो बहुत कुछ है। और मैंने इसकी शुरुआत करी। ज्वाइन किए हुए इस इंडस्ट्री में कितना टाइम हो गए? सर मेरे को 3.5 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में काम करते हुए आज। काफ़ी टाइम हो गए। आपने शुरू-शुरू में मुझे कहा कि आपने जॉब भी किया है, जी। मतलब तो फिर आपने जॉब को क्यों छोड़ दिया? मतलब इसको क्यों चुना? सर मैंने ना बचपन से एक लाइन सुनी, जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना अच्छा जॉब करेंगे, और ये लाइन सभी ने शायद सुनी होगी। हाँ जी। मैंने 3 मंथ जॉब करा, मेरा कॉलेज से प्लेसमेंट हुआ, मैं बहुत खुश था और मुझे नहीं लगता शायद मैं कुछ और देखने की तलाश में था। बट जब कोविड-19 आया और मुझे उस कंपनी से फायर कर दिया गया, तो मुझे एक बात समझ आई कि यार मैंने 3 महीने करे, मुझे भी निकाल दिया, जो इंसान 3 साल से कर रहा है उसे भी निकाल दिया, तो जॉब में सिक्योरिटी नहीं है। मतलब कि वैल्यू उसकी ज़ीरो हो गई। वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो गई। मैंने सोचा कि अगर मैं इस कंपनी में, मान लो आज कोविड नहीं आता और मैं इस कंपनी में 6 साल या 1 साल लगाता और मेरी शादी होती और मैं अपनी लाइफ को सैलरी पे मेंटेन करता, और यस। फिर अगर मुझे कंपनी निकाल देती तो मैं क्या करता? फिर तो मैं सड़क पे आ जाता। तो आपने फिर निर्णय लिया कि मुझे मुझे कुछ और भी देखना चाहिए ओके। जो शायद इस इंडस्ट्री से अलग रहे। जब आप स्टूडेंट थे, जब जी। आपकी पढ़ाई चल रही थी, उस टाइम का टाइम और अब का टाइम में क्या फ़र्क है? सर उस टाइम में मुझे लगता था शायद सारी चीज़ें किताबों में ही हैं। अब मुझे पता चला कि जो ज़िंदगी की ठोकर सिखा देती है वो शायद किताब नहीं सिखाती। भी आपने बोला, ये बहुत अच्छी चीज़ें कही आपने। तो ये जर्नी में आपने स्टार्ट किया, मुझे लगता है काफ़ी अनुभव हो गए इस चीज़ों के बारे में। हुँ। तो क्या-क्या चीज़ों का चैलेंजेस आए आपके सामने में? और किन-किन चीज़ों से आपने सामना किया और कंटिन्यू इस मुकाम तक पहुँचे? देखो सबसे पहला चैलेंज जो आया था वो आया था फैमिली से। अच्छा। क्योंकि बहुत ही कम लोग होते हैं, एक सिंपल सी बात है, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा कामयाब हो, हुँ। और वो अगर कुछ और करने लग जाए ना या फिर उनसे कुछ अलग करने लग जाए तो उनको लगता है शायद ये बिगड़ जाएगा या फिर ये कुछ नहीं करेगा, टाइम बर्बाद करेगा। हुँ। तो मेरी फैमिली ने मुझे इस बिज़नेस के लिए रोका। उन्होंने कहा कुछ नहीं होता, हमने भी अपने टाइम पे करा था। और एक कॉमन सी लाइन होती है, और उन रिश्तेदारों के भी मुझे कॉल आए जिन रिश्तेदारों ने शायद कभी पूछा नहीं कि क्या हाल है, और वो भी बोल रहे थे ये इंडस्ट्री बेकार होती है, हमने भी कभी करके छोड़ दी थी। मैंने कहा जब सबने कर ही लिया तो एक बार मैं भी करके देख लेता हूँ। ट्राई कर लेता हूँ मैं। बिल्कुल ट्राई कर लेते हैं, जो बाकी तो सबका एक्सपीरियंस है हम भी ले ऐसा लेंगे। लग रहा है कि आपके आस-पास भी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रही होगी। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी क्योंकि मेरा जो आसपास का सर्कल था ना वो सिर्फ जॉब वाला था। उनके लिए पैसे कमाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है नौकरी। नौकरी कर लो और बस उसी सैलरी में अपने बस पूरे उसी परिवार को। सैलरी में अपनी ज़िंदगी बिता दो। ओके। हाँ, आपने एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन की कि जॉब से रिलेटेड कि बहुत नेगेटिविटी आती थी। तो जब ये नेगेटिविटी आपके माइंड पे आती थी तो कहीं न कहीं आप भी तो थोड़ा सहम जाते होंगे चीज़ें कि नहीं यार, सही तो नहीं करेंगे, कहीं ऐसा बिल्कुल। तो ना हो जाए। कहीं माइंड पे ऐसा चीज़ें आईं आपके मन में? बिल्कुल, ऐसी ये बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में आई। आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा, और बहुत सारे लोगों को भी ये सवाल आते होंगे कि यार नहीं हो पाया कुछ तो क्या होगा? मेरा टाइम वेस्ट तो नहीं हो जाएगा तो क्या होगा? तो मैंने जब इस इंडस्ट्री में जॉइन करा ना तो एक एक पैरामीटर बनता है, एक टाइम टेबल बनता है, उसमें ना 5 सपने लिखे जाते हैं, अच्छा। और उन 5 सपनों को लिखने के बाद उसका अमाउंट लिखा जाता है और सवाल पूछा जाता है कि क्या ये जॉब से पॉसिबल है? तो जवाब आता है नहीं, और क्या ये बिज़नेस से पॉसिबल है? तो जवाब आता है हाँ। तो मैंने अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछा, ठीक है चल आज इस इंडस्ट्री में तेरा कुछ नहीं होगा, तू इसे छोड़ देगा, तो क्या नौकरी से पॉसिबल है कि ये होगा? टाइम तो दोनों जगह ही लगना है। बट इस इंडस्ट्री से एटलीस्ट मैं कह रहा हूँ 99% नहीं है, पर 1% तो मुझे होप है ना कि होगा, और जॉब में तो मुझे 100% पता है कि होगा ही नहीं। एग्ज़ैक्टली। कभी आपके शुरुआती दौर पर ऐसी चीज़ें आईं कि आपके सामने कि आप टूट से गए हो, मतलब बिखर गए, अब हाँ। दिल का कि नहीं, बस अब मेरा सब्र का बाँध टूट चुका है? एक दिन मुझे आज भी याद है, जिस दिन मैं रोया था। आपको पता होगा लड़के रोते नहीं हैं, एग्ज़ैक्टली। है ना? और मुझे याद है मेरा लेवल होने वाला था, और उस टाइम पे ना मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। ओह!
और मेरे पास 2 ऑप्शन थे। मेरे पास पहला ऑप्शन था कि मेरे मेरे बिज़नेस में एक लेवल होता है मैनेजर, और मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं या तो टीम को मेंटेन करूँ और वहाँ से सीसी निकाल के अपना लेवल अचीव कर लूँ, या फिर ये था कि मैं 13 डेज़ के लिए वहाँ पे बैठूँ। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, पहला जो हो गया आगे बढ़ जा, दूसरा जो हो गया और जो बना हुआ है उसे तोड़ दे। तो यकीन मानिए कि मैं वहाँ पे बैठ के ना मीटिंग दे रहा था, थर्ड डे। मैं तीसरे दिन अपने काम पे वापस आ गया था, क्योंकि मैंने एक स्टोरी सुनी थी विराट कोहली की कि उनके फादर साहब की जब डेथ हुई थी और वो मैच खेले थे। तो मैंने सोचा यार शायद एक तेरी ज़िंदगी ने भी एक चांस दिया है, तू उस चीज़ को स्टार्ट कर, और मैंने शुरुआत करी। क्या बात है। काफी दुख भरा रहा होगा वो समय, कैसे हैंडल किया आपने? प्लीज ये सब हम्म, डिटेल्स में मुझे बताएं, ताकि वो लोग जो सोचते हैं, जो अपनी उड़ान भरना चाहते हैं, जो लोग कामयाब होना चाहते हैं, जो अभी भी हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जी। जो नेटवर्क मार्केटिंग या लाइक इन चीज़ों को लेकर रियल, मैंने भी सुना है एग्जैक्टली, मैंने ये भी सुना कि लाइक स्कैम होती है ये चीज़ें। मैं ये जानना आपसे चाह रहा हूँ, क्योंकि आप अच्छे खासे एक्सपीरियंस के साथ बहुत ऐसे चैलेंजेस ने आपने फेस किया होगा, जी। तो इनको कैसे हैंडल किया जब ये सारी चीज़ें आई, इमोशंस को, या फिर कुछ ऐसे तो आए, ठीक है ओके, आपने आपने ये कहा कि मैं चला गया, मैं मीटिंग लेने के लिए चला गया, मेरी आगे जर्नी थी, उस टाइम क्या फील कैसा हो रहा था आपको? सर मैं एक बहुत अच्छी चीज़ से इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। हर एक इंसान को पता है, हर एक मोटे इंसान को पता है कि पतला कैसे होना है ना? हर एक इंसान को पता है अमीर कैसे बनना है, बट वो उस प्रोसेस में नहीं जाना चाहता। वो अपने आप को, उसे पता है कि अगर मैं डाइट अच्छी लूँगा मैं पतला हो जाऊँगा, बट वो डाइट ही अच्छी नहीं लेता और वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसे ही जब मेरे पास ये इंडस्ट्री थी, मुझे सारी चीज़ें समझ आई कि 2 चीज़ें, या तो इमोशनल फूल बन जा या फिर लाइफ में कुछ कर जा। तो मैंने सोचा कि इमोशंस तो साइड में रखने चाहिए, और ये सबके साथ है। देखो लाइफ में प्रॉब्लम सबके साथ हैं, जैसे मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में प्रॉब्लम है, बट कुछ लोग सिर्फ प्रॉब्लम देखते हैं। मैंने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखा कि आज अगर ये प्रॉब्लम है तो कल ये सॉल्यूशन में कैसे जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी जर्नी, 10 दिन की जर्नी, उन 100 दिन वाले से कंपेयर तुलना करते करते हैं। हैं जी। कि मतलब कि वो वहां तक पहुंच गए हैं, मेरा हो नहीं रहा है। हम्म। फिर वो उन चीजों गिव अप करते हैं, रुक जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, उनके लिए कुछ? मैं आपको बताऊं सर, ये स्टेप होता है, हमें ना कभी भी अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हम उससे मोटिवेट हो सकते हैं। हम ना लोगों की सक्सेसफुल आज जो हो चुका है हम उसे देख रहे हैं, वो कैसे हुआ हम उसे नहीं देख रहे। जैसे कि एक एग्जांपल है, सबको पता है अंबानी जी ने पेट्रोल पंप पे काम करा और वो अंबानी जी बन गए, बट किसी को ये पता है पेट्रोल पंप के बाद उन्होंने क्या करा। किसी को प्रोसेस नहीं पता कि वो अमीर कैसे बने। एज इट इज लोग इस इंडस्ट्री के अंदर उन सक्सेसफुल लोगों को मोटिवेट होकर देख रहे हैं, बट वो मेहनत उनकी तरह नहीं कर रहे और वो चाह रहे कि रिजल्ट मुझे उन्हीं की तरह मिले। तो अप एंड डाउन्स आते हैं सर। मैं इसमें सुपरवाइजर जब बना था, मेरी सारी टीम टूट गई थी और मेरे पास सिर्फ एक लाइन थी, और मेरे अपलाइन ने मुझे एक लाइन बताई कि जब तक तू खड़ा है तो टीम है, टीम तुमसे होती है, तुम टीम से नहीं होते। और मैंने कहा मैं हूं, तो हजारों की टीम दोबारा बन जाएगी जैसे पहले बनी थी। तो फिर से आपसे जर्नी स्टार्ट किया? जी। ओके, कुछ टाइम करने के बाद कुछ चीजें अजीब कर लेते हैं, जी। जब चीजें नहीं होती है वो, तो फिर वो पीछे से भागने लग जाते हैं, फिर अपने आप को कवर अप करते हैं कि अरे ये लाइक ब्लेम करते हैं। जैसे एक आपको एग्जांपल्स में समझा रहा हूँ ये चीजें, कि जैसे मुझे कहीं जाना है, जी। मुझे इतने बजे जाना है, बट मैं लेट पहुंचता हूँ वहाँ पे 1 आवर, मैं खुद को ब्लेम नहीं देकर वहाँ पे, अरे मेरा ट्रैफिक लाइट को ब्लेम ट्रैफिक, ये देते हैं। दिस दैट बनना, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखिए, 2 तरह के पर्सन है और 2 तरह की सोच है, जी। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव लाइफ में हमेशा होती है। हम्म, तो कुछ लोग होते हैं जो हमेशा अपनी गलतियों को दूसरों पे ब्लेम कर देते हैं। मैं कहता हूँ जी, आपकी कामयाबी का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद पे लें और अपनी इन गलतियों को एक्सेप्ट करें। क्योंकि हम अपनी गलतियों को जिस दिन एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देना कि हम अपनी गलतियों को मान लें कि हाँ ये मेरे साथ गलत हुआ है। आज एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम बोलें तो हर एक इंसान को कामयाब होना है, पर अगर उससे पूछा जाए कामयाब कैसे होना है तो उसको पता नहीं है, क्योंकि वो ये नहीं मानता कि मैं कामयाब अपनी वजह से नहीं हूँ। और मेरा ये कहना है कि शायद जो आज कामयाब है वो अपनी वजह से है, और जो आज नाकामयाब है वो भी अपनी वजह से। आप अपने काम को, जिस इंडस्ट्री में हैं आप, जी। कितने घंटे देते हैं डे में? सर अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ, और शायद शुरू में तो मैंने इस इंडस्ट्री में 12-12 घंटे भी काम करा है। ओके। मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकलता, कोविड था, बाहर जाना ही नहीं होता था। तो मैंने 12-12 घंटे भी शुरुआती दौर में काम करा है। यही रीज़न रहा कि मैं 6 महीने के अंदर इस एक कंपनी के अंदर मैनेजर बन गया। तो 6 महीने के अंदर आपने सिर्फ 6 मंथ के अंदर जिसमें से कि एक बार टीम टूटी, फिर दोबारा मैंने स्टार्ट करा और फिर ज़ीरो से फिर से टीम बनाई। अभी मेंशन किया है कि टीम टूटी, जी। मैं जान सकता हूँ क्यों टूटी?
सर इसके 2 कारण होते हैं। मैं आपको बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है और बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे। जब भी हम कुछ अचीवमेंट करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक गुरूर आ जाता है कि यार अच्छा मैं तो कर सकता हूँ, यस। मैं सब कुछ कर सकता हूँ या फिर मैं ही कर सकता हूँ, ऐसा एक आ जाता है। तो जिस दिन मैं आ जाती है ना, उस दिन वो चीज़ खत्म हो जाती है। मतलब कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, रावण में मैं थी, वो जी। खत्म हो गया जबकि वो सबसे ज्ञानी था। हाँ। एज़ इट इज़ जब मैं सुपरवाइज़र बना तो मुझे लगा अब तो कितना ईज़ी है, मैं तो सिर्फ 2 महीने में 3 महीने में सुपरवाइज़र मैंने बन गया, अब तो मैं बहुत आराम से मैनेजर बन सकता हूँ और मेरी टीम टूट गई अगले महीने क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया उन पे। मुझे ओके। लगा सब ऑटोमैटिक हो जाएगा अब। और फिर मुझे याद आया कि मेरी जो गलती थी ना, मैंने उसे सेम डे ही चेंज करा और अगले दिन से मैंने ज़ीरो से फिर से काम स्टार्ट करा और उसके बाद मैंने ये गलती कभी नहीं दोहराई। ओके, आपने ये कहा कि आपसे ये गलती हुई है। जी, तो उन लोगों को आप कुछ मैसेज देना चाहोगे जो कि जो स्टार्ट कर रहे हैं जी, या उनके अंदर कुछ लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, जी। जो कि आपसे गलतियाँ हो, हुँ। आप उनको गाइड करना चाहोगे कि नहीं, ये गलती आप मत करो? देखो 2 गलतियाँ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली गलती आपको इस तरीके से नहीं करनी चाहिए कि आप अपनी टीम को ना ये मत सोचो कि ये मेरी टीम है। ओके, आप इस तरीके से समझो ये मेरी डायरेक्ट है, चाहे वो कितनी भी डेप्थ क्यों ना हो, इस बात ओके, से कोई मैटर नहीं करता। आप अगर ये सोच के चलोगे कि ये मेरा अपना काम है, आप उस काम में 100% दोगे और जिस दिन ये लगे कि ये मेरी टीम का काम है, उस दिन आपका काम खराब हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो फोकस रहना है अपने काम के लिए और जो भी आपने प्लान करा है ना, उसे डिवाइड करो और ओके, उनके सपने पूरे करने के लिए काम करो, आपके अपने आप होने स्टार्ट हो जाएँगे। ओके। जी, तो कहने का सिंपल सा अर्थ है कि आप ये मैसेज किनको मतलब जो अभी स्टार्ट जर्नी कर रहे हैं, जी, जो चीज़ें जी। और ये जर्नी में जो अब तक लेकर कुछ ऐसी चीज़ें हुई होगी जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। आई थिंक आपके डिसीज़न्स या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि नहीं ये मुझे महँगा पड़ गया। तो कुछ वो चीज़ें आप बता देखो, पाएँगे कि हाँ, लाइक वो शुरुआती चीज़ें? बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा हुँ, आपने क्वेश्चन करा। शुरुआती दौर में एक गलती होती है जब भी कोई सी एक नई इंडस्ट्री में हम जाते हैं तो मोटिवेट बहुत करते हैं, है हुँ, ना? या फिर हम मोटिवेट होके ना स्टेटस डाल देते हैं गाड़ियों के, घूमने के, हाँ, पैसों के। और एक सिंपल सी बात है, अगर मान लो मैं एक एक मैं कहता हूँ जी मैं ना ठेले पे पूड़ी खा रहा हूँ फॉर हाँ, एग्जांपल हुँ, और मैं स्टेटस डाल रहा हूँ 5 स्टार वाले, तो मेरा वो जो सामने मेरे स्टेटस देख रहा हो वो क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा यार ये तो कितने बड़े-बड़े सपने कर दिए, ये इसका माइंड वॉश हो गया, ये पागल हो गया। तो लोग क्या करते हैं ना, लोग एकदम चेंज होने की सोचते हैं और एकदम कुछ नहीं बदलता, ना मौसम, ना किस्मत। आपको शुरुआती दौर के शुरुआती के 6 महीने सिर्फ सीखने पे फोकस करना है और आप बिल्कुल भी स्टेटस पे उससे रिलेटेड चीज़ें ना डालें और मोटिवेट होके सिर्फ कॉमन चीज़ें डालें जो सीखने के पर्पज़ से डालें। ना कि ओवर कॉन्फिडेंस हो और गाड़ियाँ डाल रहे हैं आप, अचीवमेंट डाल रहे हैं। वो एकदम लोगों के दिमाग से बाहर चली जाती है कि यार ये कल तक तो यहीं गली में घूम रहा था और आज ये इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है। ओके। मतलब सिंपल सा अर्थ है कि कर्म करना राइट, चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए, हाँ, बिल्कुल। मेरे पास ये चीज़ आ शुरू में गई, साइलेंट रहना चाहिए। शुरू में साइलेंट नहीं बिल्कुल। रहना चाहिए। तो देखा आपने, अगर आप भी अगर हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बिल्कुल शुरू में साइलेंट रहें। कितने? 6 महीने तक। जी, मतलब कि आप जब तक लेवल अचीव ना कर लें। बिल्कुल। ओके, अब कैसा फ़ील होता है आपको? क्योंकि आपकी वो जर्नी जो स्टूडेंट लाइफ़ में थी, स्टूडेंट जिस टाइम जी। आप पढ़ाई चल रही थी आपकी और अब कैसा फ़ील होता है? उस टाइम बहुत ऐसी चीज़ें जो आप चाह रहे होंगे, जो बहुत मुश्किल थी और अब अभी तो मुझे लगता है आप जो चाहेंगे तो ओके, ठीक है। जी, अभी बहुत कुछ तो नहीं पर फिर भी अभी जर्नी है, मैं कहता हूँ अभी भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, अभी तो ओके, बहुत आगे जाना है। बट एक चीज़ मैं बताता हूँ, मुझे याद है मैंने अपना फर्स्ट फ़ोन जो लिया था जॉब में, वो उस टाइम पे मोटो का लिया था और वो मैंने ईएमआई पे लिया था। ओके, अभी रिसेंटली में जब 16 लॉन्च हुआ मैं कैश लेके आया। तो मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि यार मतलब एक टाइम वो था कि मुझे किस्तें चुकाने के लिए भी सोचना पड़ता था कि यार कैसे चुकेंगी वो 2,000 रुपये किस्तें। आज 1,30,000 रुपये मैंने ऐसी कैश दिया और सिंपल हो गया, मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा उस चीज़ पे। तो ओके। बहुत सारी चीज़ें बदल गई, बट वही है, वो दौर मैं आज भी याद रखता हूँ क्योंकि जहाँ से हम उठे हैं, वो हमें याद रखना चाहिए। एग्ज़ैक्टली सही कहा आपने कि जहाँ से इंसान उठते हैं ना उन चीज़ों को याद रखने से हमें बहुत बिल्कुल, ऐसी चीज़ें हैं, बिल्कुल, जो हम दायरे पे रहकर कर सकते हैं। बिल्कुल सर। है ना? तो आगे का क्या प्लान है? सर अभी मैं अगर बताऊं तो एज इट इज़ लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं बट मेरे कुछ अपने प्लान्स भी हैं, साथ में टीम के प्लान्स भी हैं। तो अभी जो मेरा मेन फोकस है वो ये है कि मैंने जो सारी चीज़ें ली हैं ना और जिन लोगों ने मुझे देख के मेरे साथ ज्वाइन करा है, हुँ, मैं उनके ड्रीम कैसे फुलफिल करा सकता हूँ। तो मैं अभी जो फोकस कर रहा हूँ वो सिर्फ उनके ऊपर कर रहा हूँ कि उनके सपने कैसे पूरे होने वाले हैं, क्योंकि उनके सपनों के अंदर ही मेरे सपने हैं अब। कॉलेज में तो आपके फ्रेंड होंगे, हाँ, हाँ? जी बिल्कुल। तो कभी मुलाकात होती है उनसे?
हाँ, आज भी मुझे याद है एक बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ और अगर आपका कोई दोस्त हो जो बिज़नेस करना चाहता है और वो नहीं करता ना, मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर आया था ना, मेरे 3 दोस्त थे और मैंने तीनों को बताया था। एक इंसान के पापा गवर्नमेंट जॉब करते थे, उसके पापा ने बोला कि अरे ये सब कुछ नहीं होते, ये सब फेक होते हैं, क्योंकि वो पुलिस में थे। ओके। तो उन्होंने अपने बच्चे को नहीं कराया। आज वो मेरा दोस्त एचडीएफसी बैंक में जॉब कर रहा है। उसने मेरे को पहली लाइन बोली कि जब तुझे यहाँ से 1 रुपया भी आ जाए ना, मैं जॉइन कर लूँगा। तो फर्स्ट चेक आया मेरा सिंपल और मैंने उसको बताया कि भाई अब शुरू कर दे। उसने कहा नहीं, जब तू मैनेजर बन जाएगा जब करूँगा। मैं मैनेजर बन गया। उसने कहा फिर जब तेरी गाड़ी आ जाएगी, मेरी गाड़ी आ गई। फिर उसने कहा जब और हो जाएगा, बाहर जाएगा तब कर लियो। मैंने ये सारी चीज़ें कर ली और वो आज भी जॉब ही कर रहा है और वो यकीन मानो वो निकलना भी चाहता है पर वो निकल नहीं सकता क्योंकि उसके घर वाले उसे आज जाने नहीं दे रहे। मैंने काफ़ी लोगों से ये सवाल पूछा है, जी, ये सवाल मैं आपसे ही पूछता हूँ। बिल्कुल। आपने जैसा बोला फर्स्ट चेक आया, कैसा अनुभव था? कैसा फ़ील हुआ उस टाइम? फर्स्ट चीज़ें जब आपकी अर्निंग आई? मुझे मुझे बड़ा अच्छा लगा सर, क्योंकि मैंने जॉब करी है और जॉब में मतलब मैं मानूँ कि जॉब में एक सिंपल सी लाइन है कि आज अगर अच्छा काम करा तो तालियां, कल जी। गलती हो गई तो सुन रहे हो गालियां। तो जब मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर आया और मुझे लगा कि यार इतना आसान, मतलब घर में रह के पैसा आ सकता है। और मैंने सोचा कि अगर इतने, मुझे भी पता था कि मैं बस 8 घंटे दिखा रहा हूँ अपने मेंटोर को कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं उन्हें ओके। परेशान कर रहा हूँ। पर मैं यकीन मानो मैं मुश्किल से शायद 2-3 घंटे ही काम कर रहा था। ओके। और जब मुझे पता चला 3 घंटे काम करके भी पैसा आ सकता है, तो इतनी मैंने चीज़ें आ कहा सकती इतनी हैं। चीज़ें आ हाँ। सकती हैं। तो मैंने सोचा अगर मैं 6 घंटे करूँगा तो डबल, मैंने कहा इससे ज़्यादा करूँगा तो ट्रिपल आएगा। फिर मुझे ना पैसे का चस्का लग गया। ओके। मैंने कहा भाई अब जितनी मेहनत उतना पैसा। ओके। और फिर मैंने चीज़ें बढ़ाता चला गया। ओके। एक सवाल बड़ा प्यारा सा आया आपके जी, लिए। कभी टीम में कुछ चीज़ें हो जाती हैं, जी। क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी कि 5 उँगलियां बराबर नहीं बिल्कुल होती। बराबर नहीं होती। कुछ घर में रखे हुए जो प्लेट होती हैं तो वो आवाज़ करती हैं। तो खटकती हैं। जाहिर सी बात है टीम में भी ऐसी चीज़ें होती होंगी, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल होती हैं। तो फिर जब चीज़ें टीम में ऐसे होती है तो कैसे आप हैंडल करते हो उनको? क्योंकि देखो, सारे सारे तो सब एक लेवल हैं। बिल्कुल। इस चीज़ को ना हम बहुत ही तरीके से हैंडल करते हैं। देखो 2 चीज़ होती है, एक मैं आपको आपके मान लो कोई किसी इंसान की कोई गलती है, मैं उसको सामने जाके जलील कर दूँ कि यार तेरी ये गलती है, और जी। उसी इंसान को ना एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाऊँ। हाँ। तो एग्ज़ाम्पल से ना उसे बात भी समझ आ जाती है और बुरी भी नहीं लगती। एग्ज़ैक्टली। बहुत बढ़िया। जी। ये चीज़ बहुत अच्छा। अच्छा, एक चीज़ें हैं, आप टीममेट को किस तरह से देखते हो? मतलब जो लो लेवल पे है, हुँ। जो आप हैं? सर मेरा नज़रिया ना बिल्कुल इक्वल रहता है। मेरे लिए अगर कोई मैनेजर काम कर रहा है, वो भी मेरे लिए बिल्कुल डायरेक्ट का है, और कोई एएस है ना उसकी 10वीं लेग में और वो काम कर रहा है, तो वो भी मेरे लिए मैनेजर जितना ही वैल्यू रखता है, सेम। क्योंकि आज जो बंदा मेहनत कर रहा है ना, वो मेहनत कर रहा है, अगर उसको रिजल्ट हमें पता है कि कैसे आ सकते हैं और हम उसको ना दे, तो ये ना वो अपने सपनों को शायद अचीव ना कर पाए और वो सोचेगा कि शायद हर जगह सपोर्ट नहीं मिलती। क्योंकि मुझे पता है कि जैसे मुझे लोगों ने सपोर्ट करा है, मेरे मेंटोर ने मुझे सपोर्ट करा है इस बिज़नेस में ग्रो करने के लिए, तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें ये सारी चीज़ सिखाई है, इसे अपने तक रखना है। क्या है, कोई भी पूछे जिसे दिक्कत हो, उसको बिल्कुल बता दो, क्योंकि ज्ञान हमेशा फैलने से ही बढ़ता है। एक नॉर्मल पर्सन, तो क्या एक बिज़नेसमैन को क्रूरता होना ज़रूरी है? सर देखिए एक चीज़ होती है, हर एक इंसान को अलग-अलग तरीके से हैंडल करा जाता है ओके। ना? और हो सकता है कि जैसे कि मैंने आपको बोला क्या है, फॉर जी। एग्ज़ाम्पल, और इस टाइम आप गुस्से में हो, तो आप क्या सोचोगे कि यार ये अकड़ के बोल रहा है। ओके। मैंने आप इस टाइम थोड़े रिलैक्स मूड में हो, मैंने बोला क्या है, तो आप सोचोगे बहुत रिलैक्स होके बात कर रहा है। जी। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि सामने वाला बंदा ना उस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पाता, उसे लगता है शायद ये हम पे जुल्म कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल। ओके। बट ऐसा होता नहीं है। बट एक सिंपल सी बात है, देखो अगर हर टीचर प्यार से बात करेगा तो बच्चा पढ़ेगा नहीं। बहुत बहुत लोगों से मैंने पूछा है जी, और कि मोस्टली एक प्रॉब्लम आ गई है कि वो है ना बहुत जल्द उसमें डिमोटिवेट हो जाते हैं। बिल्कुल। मतलब कि वो चीज़ों को पैनिक हो जाते हैं, फिर चीज़ें हैंडल नहीं कर पाते हैं। उनके लिए कुछ ऐसा? सर देखिए, माइंड हमारा 2 चीज़ें सोच सकता है एक टाइम पे। पहला ओके। पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। ओके। अगर आप अपने नेगेटिव माइंड पे ज़्यादा फोकस करेंगे, हुँ। तो आपका पॉजिटिव माइंड मर जाएगा। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। हुँ। दारू की लत लगती नहीं है, अपने आप आ जाती है। दूध की लगानी पड़ती है ना? तो एज़ इट इज़ नेगेटिविटी के लिए ना कोई दवाई नहीं है। अपने आप 24 घंटे आपके साथ रहेगी। बस पॉजिटिविटी होने के लिए ना आपको एक आदत डालनी पड़ेगी। जैसे कि हमें मोटा होना है, तो हमें क्या करना है? घर में पड़े रहना है। बट अगर हमें बॉडी बनानी है तो जिम जाना है। एज़ इट इज़ पॉजिटिव रहना है, तो सबसे पहले पॉजिटिव ऑरा पकड़ो। पॉजिटिव चीज़ें सुनो। आप नेगेटिव हो ही नहीं सकते। सही सुना था आपके बारे में। अब फर्स्ट टाइम मुलाकातें हो रही है। बिल्कुल सर। काफ़ी सुना गया आपके बारे में कि लाइक सर ऐसे हैं, जी, बहुत सारी चीज़ें। जी। आज पता चला कि नहीं,
आप एक्चुअल में हैं वो पर्सन थैंक यू जो सर। मैंने सुना है वो चीजें। बिल्कुल। अच्छा, मतलब ये तरीका होना चाहिए। आपने एक चीज बहुत अच्छी प्यारी बात कही, किसी को एग्जाम्पल के थ्रू समझाना, क्योंकि हुँ, आज की जो जनरेशन है वो पैनिक बहुत जल्दी रिएक्ट हुँ, करती है। जैसे बिल्कुल। आप कुछ नहीं बोला क्या है, एग्जैक्टली वो हुँ, कैसा है, वो किस नेगेटिव से ले रहा है पॉजिटिव से ले, वो अब मुझे तो मैंने अपने तरीके से अच्छे से बोला, पर वो डेफ़िनिटली। कैसे ले रहा है अब ये पता नहीं है मुझे। बिल्कुल। अब उनको एग्जाम्पल के थ्रू अगर कुछ चीजें समझा रहे हो ना, तो फिर देन ये चीज आपकी बहुत मुझे अच्छी लगी। आई होप, आई थिंक, मुझे लगता है कि जितने भी जो भी हैं, जो लेवल पे हैं, जी, उनको एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाना चाहिए। बिल्कुल, अपने जितने भी कैंडिडेट्स वगैरह हैं सबको, आई थिंक बेटर तरीके से समझ पाएंगे। बिल्कुल, एग्ज़ाम्पल सबसे बेस्ट रहेगा। एग्जाम्पल, यस, क्योंकि सबको समझ में भी आ जाती है और उनको भी लगता है कि हाँ ओके, प्यार से समझाया, समझ जाऊंगा। हुँ, उसको फ़ील भी नहीं होता कि हम उसे ही कह रहे हैं। यस, बिल्कुल, एग्जैक्टली। यस है, मतलब इस सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटे। लाठी भी नहीं टूटी। बिल्कुल। Okay, तो अब जो स्टूडेंट और हाउस वाइफ बोलते हैं, मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट और हाउस वाइफ को कि अपने छोटे छोटे स्किल्स को बहुत बड़े से दिखाते हैं और अपने आप को कवर अप करते हैं। जी, जैसे जैसे मैंने देखा है कि हाउस वाइफ को कि अगर उसे कुछ करना भी है, और हस्बैंड भी नहीं मान रहे। हस्बैंड भी नहीं मान रहे, और नहीं, अच्छा, ये चीज तो ठीक है, नहीं मान रहे, मतलब कुछ करना भी है, हस्बैंड नहीं मान रहे, बट एक्सक्यूज उसके पास बहुत सारी लंबी लिस्ट रहती है। अरे मेरे ये है वो है, टाइम नहीं मिलता, बहुत सारी चीजें। और स्टूडेंट भी वही है, पढ़ना है, लाइक ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मुझे ये देखना है, वो देखना है, एक्सक्यूजेस की लिस्ट बहुत ज्यादा रहती है। उन लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखो ये ना हर एक इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सर। जी। अगर मुझे कुछ करना है, हाँ। एक सिंपल सी बात है, मैं मार्केट में नौकरी करूँगा ओके। और मान लो मेरी तबीयत ख़राब है, तब भी तो मैं जाऊँगा, हम्म, क्योंकि मेरी ज़िम्मेदारी नौकरी है। हम्म, एज़ इट इज़ अगर आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी ना ज़िम्मेदारी लें। अगर आपने 2 घंटे बोला है ना, तो डिसिप्लिन के साथ 2 घंटे आपको देने हैं उसमें। फिर आपके बीच में ना बहाने नहीं आने चाहिए, और अगर बहाने आ रहे तो कमाने का सपना मत देखो। बहुत एक लाइन में अपने सारी चीजें खत्म कर दी। जी। मतलब शॉर्ट में देखो भाई, समझ जाओ। कमा नहीं है तो एग्ज़ाम्पल। बहाने मत ढूंढो। ये बिल्कुल। सही था, ये बहुत बढ़िया था। और जी। हाउस वाइफ के लिए भी यही सेम एग्जांपल सेट होता है क्या? सर देखिए, हाउसवाइफ से सिर्फ एक सवाल उन्हें अपने आप से पूछना चाहिए। उन्हें ये सवाल पूछना चाहिए कि उन्हें कमाना क्यों है। अगर उनका जवाब आता है कि उन पे पैसे की कमी है या फिर उनको अपने खर्चे निकालने के लिए मांगना पड़ता है और वो मांगना अच्छा नहीं लगता, तो उस प्रोसेस को चेंज करने के लिए ना शुरू में मेहनत करनी पड़ेगी। और जब वो मेहनत करना स्टार्ट करेंगे ना, और हाउसवाइफ के लिए बिजनेस बहुत आसान है सर, यकीन मानो। अगर हाउसवाइफ खाना बनाना सीख सकती है ना, यकीन मानो ये बिजनेस कर सकती है। इतना आसान बिजनेस है। वो तो मुझे लगता है बचपन से ही जानती है कि अच्छे से खाना बनाना। बिल्कुल। देखो, एक सिंपल सी बात है, ये बिज़नेस सिर्फ़ बताने का होता है, और आपको पता है फीमेल के बीच में बात तो चुप रहती ही नहीं है। और इस एग्जैक्टली। बिज़नेस में उनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। फीमेल से पूछो, अच्छा हमें ना साड़ी खरीदनी, कहाँ से खरीदें? वो हाँ। पूरी हिस्ट्री बता देंगे हाँ, कि उसकी। क्या है उसमें, और इस कौन सी बिज़नेस में कपड़े। सिर्फ़ यही होता है, इस बिज़नेस के रिव्यू देने से बिज़नेस चलता है। और मेरे हिसाब से उनसे बढ़िया कोई रिव्यू नहीं दे सकता। हस्बैंड्स जो होते हैं, हाँ जो जी, अक्सर अक्सर उनको रोकते हैं, ये जैसे होता है ना कि ये पर्सनली सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बिल्कुल। मेरा सवाल है ठीक है। आपसे, बिल्कुल आपका चलेगा। क्या है? एक फीमेल जब कहीं शादी होती है उनकी, वो सारी चीजें छोड़कर जाती है जी, उनकी फैमिली देखने के लिए, बिल्कुल। बदले में मुझे नहीं लगता उसे कुछ मिलता है। आई थिंक, मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, सिर्फ़ 3 वक़्त का वो, खाना। हाँ, 3 वक्त का खाना, जी, मतलब जीरो सैलरी में काम करती है वो, जी, और वो सारे जितने भी आसपास के लोगों को वो खुशी का ध्यान रखती है, बिल्कुल। और उनका खुशी का ध्यान कोई नहीं कोई नहीं रखता। रखता। बिल्कुल सही कहा। तो मुझे बहुत ना इससे अफ़सोस होती है, एक चिढ़ भी मचती है, मतलब कि नहीं, कोई इंसान अगर उनके घर छोड़कर वो चीज़ जा रही है, तो उनका हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए उनको। बिल्कुल क्यों? रखना क्योंकि चाहिए। उनके सपने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और मैंने देखा है कि 70-80% जो हाउसवाइफ है, सबका ड्रीम है, उनको एक बस चांस मिलने की ज़रूरत है, बिल्कुल, बहुत चीज़ें कर सकती है। बिल्कुल तो कर उन सकते हैं। हस्बैंड को क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो गलत है। जो आपको लगे कि नहीं, हाँ, जो हाँ, सही लगे आप वो बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से ना वो मना नहीं करते, वो सिर्फ़ उनको और मोटिवेट करते हैं कि तुम नहीं कर सकते, है ना? और उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये इसलिए मुझे कह रहे हैं कि यार मैं कर सकती हूँ। उन्हें इसे पॉज़िटिव में लेना चाहिए, और वो मना क्यों करते हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न सर मैंने आपको शुरू में भी बताया, मार्केट में 500 का नोट मिलता है, हम चेक कर लेते हैं। क्योंकि मार्केट में नेगेटिविटी बहुत है, फेक कंपनी बहुत है, तो वो बस ये चाहते हैं कि मेरी वाइफ़ का भला रहे और वो किसी स्कैम के चक्कर में ना पड़े। बट अगर वो अच्छे से उन्हें एक्सप्लेन करें, हुँ। तो डेफ़िनेटली वो बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते। मैं तो एक चीज़ बोलता हूँ कि सर जो ट्रेनिंग उनकी वाइफ़ ने ली है ना, वो ट्रेनिंग उनके हस्बैंड ले ले, तो यकीन मानो वाइफ़ को छोड़ के हस्बैंड ही जॉइन कर लेंगे। इतना अच्छा बिज़नेस है। देखा आपने,
सबसे पहले चीज़ें ये है कि अगर आपको कोई भी चीज़ों के बारे में, ये मेरा भी यही तजुर्बा है, यही भी मैं सोचता हूँ कि कोई भी चीज़ों के बारे में अगर ज्वाइन करते हो प्रॉपर तरीके से आपको नॉलेज होना चाहिए बिल्कुल, ताकि बिल्कुल, एक्सप्लेन कर पाओ आप चीज़ों को बेहतर तरीके से, ताकि सारी चीज़ें कवर अप हो। हो। आपकी अभी सैलरी कितनी है? आईफ़ोन के अकॉर्डिंग बताएँ, मैं नंबर नहीं पूछ सर रहा। इस बिज़नेस में सैलरी नहीं आती। मतलब कितनी, मतलब ठीक है, ओके, कि आप महीने में कितने आईफ़ोन ले सकते हो? अगर मैं वैसे देखा जाए तो शायद 215 प्रो लमसम, बाकी एग्ज़ैक्ट नहीं बताऊँगा। हाँ, बाकी ये आइडिया लगा सकते हो कि इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता मैं है बट सोच रहा इससे हूँ कि कम ये कुछ वीडियोज़ नहीं। तो मैं भेज दूँ क्रॉप करके। ओके, जी, ओके। आपने अभी जस्ट मुझे अभी कहा ये चीज़ें जी, हस्बैंड के बारे में कि अगर एक्सप्लेन करे तो वो चीज़ें वो खुद करने लग जाए। तो जी। क्या ऐसा आपके साथ मतलब हुआ है ऐसी चीज़ें? सर बिल्कुल ऐसा हुआ है और एक बहुत अमेजिंग बात बताता हूँ मेरी टीम में अचीवमेंट है। मैं नाम नहीं रिवील करूँगा वरना वैसे उन्हें पता चल जाएगा कि ये किसके बारे में बता रहा हूँ। पर फिर भी मेरी टीम में एक पर्सन थी जिनके हस्बैंड ने मना करा था और उनके हस्बैंड ने ना मुझे कॉल करी कि क्या इंडस्ट्री है, क्यों है, कैसे है। मैंने कहा सर ये ऐसे ऐसे है और उन्हें थोड़ा बहुत समझाया। उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं शुरुआत कराता हूँ बट मुझे नहीं लगता ये काम होता होगा। तो उनके हस्बैंड ने नेगेटिव रिव्यू दिया वहाँ पे कि ये कुछ नहीं होता, मेरे दोस्त ने भी करा था। बट उनकी जो वाइफ थी, मैंने उनको समझाया, मैंने कहा देखो आपके पास दो ऑप्शन है, पहला जो आपने अपनी आंखों से देखा उस पर यकीन कर लो, या फिर दूसरा जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसी चला लो। और उन्होंने ना अपने खुद के रियल पेरेंट्स से पैसे मांगे, मतलब जो उनके रियल मदर थे उनसे पैसे मांगे कि आपने मेरी शादी में इतने पैसे लगाए हैं, मुझे एक पैसा और दो स्टार्टअप करने का, मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है। और उन्होंने ना छुप के शुरुआत करी सर। उन्होंने 6 महीने जब हस्बैंड जॉब पे जाते थे तब काम स्टार्ट करते थे, उनके आने से पहले सारा काम पैक कर लेते थे और उन्होंने शुरुआत करी। 6 महीने के अंदर उन्हें एक एवरेज इनकम आना स्टार्ट हो गई। उन्हें सिर्फ 1.5 साल लगे, वो अपने हस्बैंड से दुगना कमा रही थी। और जब उनके हस्बैंड को पता चला ना कि वो दुगना कमा रही हैं, वो शॉक हो गए और उन्होंने मुझे फ़ोन करके थैंक यू बोला कि अच्छा हुआ उस दिन आपने इन्हें समझा दिया। बिल्कुल। अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, हमारी बैकएंड टीम आपको ज़रूर आंसर करेगी। तो सर कुछ ऐसा टिप्स देना चाहेंगे व्यूअर के लिए? मैं सर एक ही लाइन बोलना चाहूँगा, आज जिसको कमाना है वो इंस्टाग्राम पे डांस करके कमा रहा है और जिसको नहीं कमाना वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहा। तो बिल्कुल भी देरी ना करें, अब तो शुरुआत करें। हम आपके साथ हैं, हम आपको गाइड करेंगे कैसे आप सारी चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं और बहुत आसान है, यकीन मानो, करके देखो। ओके, थैंक यू सर, बिल्कुल। आपसे मिलके बहुत अच्छा थैंक लगा। यू जी, थैंक